माँ मंदाकिनी देखिए कल कल की आवाज़ में कितनी सुरीली आवाज़ में बह रही है माँ मंदाकिनी। देखिए कुछ इस तरह का दृश्य है माँ मंदाकिनी का। महाराज जी का कुछ कुटी का अंदर का दृश्य है और महाराज जी का मंदिर यहाँ है। देखिए दर्शन कीजिए भगवान के और महाराज जी पूजा प्रतिष्ठा करते हैं और भजन साधना सीताराम कुछ इस तरह सीताराम से सीताराम कुटी सीताराम बनी है। सीताराम 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 बोलो सीताराम 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 सीताराम। देखिए महाराज जी जो है सब्जी बना रहे हैं अभी और कड़ाके की गर्मी पड़ रही है। जय श्री राम। देखे आज हम आए हैं साधु संतों की खोज में। जो है उस दिन मैं आया था और वृंदावन वाले जो संत जी भगवान आए हुए हैं चित्रकूट की भूमि पर, तो उस दिन मैं नहीं खोज पाया। आज एक दोस्त को लिवा कर लाए हूँ तो उन्हीं कुटी पर जा रहा हूँ। कुछ बहुत देखे सामग्री है तो उनको देंगे महाराज जी को और सत्संग करेंगे, आप लोगों को आशीर्वाद दिलाएंगे महाराज जी से। और देखिए ये जो नदी पड़ रही है इसको हमको पार करके जाना पड़ेगा दोस्तों। देखिए दोस्तों पत्थर बहुत हैं और जो है यहाँ से हमको पार करके उस पार जाना पड़ेगा। दोस्तों इस तरह के रास्तों से हमको गुजर कर जाना पड़ता है साधु संतों के दर्शन के लिए। और बीहड़ जंगल है और संत भगवान की अभी कुटी लगभग 1 किलोमीटर दूर पर है तो हमको पैदल चल के जाना पड़ेगा। दर्शकों को महाराज जी आशीर्वाद दे दीजिए। मैं दर्शकों को आशीर्वाद है, अपने सत्य पे चलो जी अच्छे अच्छे कर्म करो जी जी और पूजा पाठ करते रहो गृहस्थ आश्रम में। जी गृहस्थ उसमें यही सफलता है, बस वही सफलता मिल जाएगी। जी जंगल में भटकने की जरूरत नहीं है। जी सत्य धर्म और अच्छे कर्म करो, पूजा पाठ करो। जी महाराज जी कुछ सामग्री लाए हैं आपके लिए, जो है खाने बनाने के लिए और पूजा प्रतिष्ठा के लिए। तो आपको ये महाराज जी अगरबत्ती है पूजा के लिए। अच्छा जय और कोई भक्त आता है तो आप प्रसादी देने के लिए हो गई जय हो। लाई। और ये भी है तिलचौरी। जय हो। और महाराज जी ये है जो 1 केजी आटा है आपके लिए। और इसमें ये आलू है, टमाटर है, शिमला मिर्च है, धनिया पत्ती, मिर्चा भोजन बनाने के लिए। तो महाराज जी आपकी जन्मभूमि? मेरी जन्मभूमि गाजियाबाद है, जी दिल्ली के पास में जी जी गाजियाबाद है, जी वहाँ का रहने वाला हूँ। जी। हाँ जी। तो महाराज जी आपको कैसे उत्पन्न हुआ कि मैं वैराग्य साधु मेरे को वैसे मैं शुरू से ही बचपन से ही जी 5 साल का था उस जी समय पे मैं संन्यास लेने वाला था, तो जी माँ बाप के डर की वजह से जी मैंने उन्हें बताया नहीं। जी और फिर होते बड़े हो गए, शादी हो गई, बच्चे भी हो गए, फिर ये अवस्था आ गई। अब प्रभु की लीला है, प्रभु ने अब बुलाया तो अब आ गई। जी। तो महाराज जी जैसे बच्चे हैं तो कैसे आपको बच्चों को त्याग दिए? बच्चों को इसलिए त्याग दिया बेटा कि जी पत्नी अभी नई साल से 1 दिन पहले जी एकादशी के दिन जी 31/12/2025 को जी एक्सपायर हो गई जी और उनके हार्ट अटैक पड़ गया था। जी अच्छी खासी थी, जी 48 साल की एज थी। जी तो उसके बाद मैं बिल्कुल टूट चुका हूँ। जी जी टूट चुका हूँ तो घर मेरे को खाने को आता है, जी बिल्कुल दिनों रात रोना ही रोना। उसकी तस्वीर देखता हूँ, वो देखता हूँ, सीन देखता हूँ, जी जैसे यहाँ पे उसको मतलब अटैक जी पड़ा, वो पड़ा। जी तो बहुत ही ज़्यादा मैं प्रेम करता था पत्नी से। जी जी और इसके बाद में फिर मैंने सोचा कि बच्चे बड़े हो रहे हैं, अब जी दुनिया में कुछ भी नहीं है, जी अब मैं पूजा पाठ करूंगा जंगल में जाके। जी और पत्नी की कामना के लिए कि पत्नी बैकुंठ धाम में, भगवान के धाम में पहुंच जाए, ऐसी तपस्या करूंगा जिससे कि उसको बैकुंठ धाम मिल जाए। जी वैसे तो एकादशी के दिन गई है और पति से पहले गई है। कोई भी स्त्री पति से पहले और एकादशी के दिन जाती है जी तो वो सीधा बैकुंठ धाम में जाती है। जी और मैं भी घनघोर तपस्या करने के बाद में जी पत्नी को दोबारा प्राप्त करके ही रहूंगा। जी प्रभु से यही मेरी कामना है बस। जी। तो यहाँ महाराज जी जैसे बीच जंगल में आप
रहते हैं तो नाइट हो जाती है, तो उस समय तो आपको डरावना तो नहीं महसूस होता? हाँ, डरावना महसूस होता है, क्यों लाइट वाइट भी नहीं, टॉर्च भी नहीं मेरे पास में, जी, और लाइट वाइट यहाँ है ही नहीं, मोबाइल वोबाइल भी जी, चार्ज नहीं होते हैं, जी, और काफ़ी भयानक जीव जंतुओं की मतलब आवाज़ें आती हैं रात को। जी, आजकल तो अंधेरी रात चल रही है, जी, जी, तो उसमें एकदम डरावना सा सीन हो जाता है। दाएँ जी, बाएँ से आवाज़ आती है, गेट जी, भी तो हमारा टूटा हुआ है, इसमें जी, हाँ, वैसे ही कोई कुटी निकल जाएगा। जी। तो क्या करें, प्रभु की लीला है, प्रभु के ऊपर ही पड़े हैं, वो ही कुछ करवाएँगे। तो महाराज जी अभी तक आपको कोई जानवर मिला, शेर, चीता वगैरह ये मेरे को दर्शन हुए? मेरे को अभी तक तो कोई मिला नहीं, अभी तक मेरे को यही लंगूर और बंदर यही मिलते रहते हैं। जी, और कल मैंने एक लंगूर इतना तगड़ा देखा, जैसे जामवंत जैसा, जी, पता जी, नहीं प्रभु की लीला है क्या है, इधर जी, से इधर जा रहा था, जी, बहुत तगड़ा, जी, जैसे तगड़ा कुश्ती वाला पहलवान हो जी, जी, ऐसे। मैं डर गया एकदम, जी, फिर वो पता नहीं कहाँ आगे को चला गया, फिर दिखाई नहीं दिया। जी, तो प्रभु तो ऐसे ही भेष में जब देंगे दर्शन तो ऐसे ही तो देते हैं। हाँ जी, चित्रकूट में तो 11-12 वर्ष प्रभु राम बिताए साढ़े हैं। 11 साल यहाँ रहे थे, जी, और इसके बाद में आगे चले गए। 11.5 साल यहीं टाटी घाटी के एरिया जी, में, राम जी, घाट वगैरह इधर ही रहे थे। जी। तो महाराज जी आप अभी भोजन प्रसादी बनाएँगे? जी, तो ठीक है महाराज जी, सभी भक्तों को आशीर्वाद खुश दे रहो। दीजिए। सभी भक्तों को मेरा आशीर्वाद है। भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि सभी सुखी रहें, और जी, सत्य पर चलें, धर्म पर चलें, जी, जी, और अच्छे कर्म करते हुए, पूजा पाठ करते हुए, गृहस्थ जी, आश्रम में भी, और आपको मोक्ष प्राप्त हो सकता है। जी, मनुष्य का एक ही उद्देश्य है, मोक्ष प्राप्त करना। क्योंकि जी, 84 लाख योनि में भटकने के बाद में बार-बार जन्म लो, बार-बार जन्म लो, फिर वो जी, लास्ट में फिर मनुष्य योनि आती है। मनुष्य जी, योनि भगवान इसीलिए जन्म देते हैं कि मनुष्य को पूर्ण ज्ञान होता है। जी, पशु-पक्षी को तो होता नहीं, वो जी, भगवान को क्या जाने कौन भगवान है, क्या है। सही तो बात। भगवान की जब तक मतलब उपासना नहीं करेंगे, तप नहीं जी, करेंगे, उनकी पूजा नहीं करेंगे, भजन नहीं करेंगे उनका, जी, तब तक मोक्ष प्राप्त नहीं हो सकता है। सही तो बात। पशु पक्षियों को उनको तो मालूम है नहीं, तो जी, इंसान हमें इसीलिए जन्म दिया जाता है लास्ट में, जी, कि मोक्ष प्राप्त करें। जी, मनुष्य का, कृष्ण भगवान ने भी गीता में अर्जुन को बोला है कि जी, मनुष्य का मेन उद्देश्य है मोक्ष प्राप्त करना। जी, जिससे कि बार बार 84 लाख योनि में बार बार घुसना पड़ रहा है, निकलना जी, पड़ रहा है, जी, घुसना पड़ रहा है, निकलना पड़ रहा है, वो जी, नहीं घुसना पड़े, निकलना पड़े, और डायरेक्ट भगवान में विलीन हो जाए वो, फिर जी, मोक्ष प्राप्त होने के बाद में फिर बार बार जन्म नहीं लेना पड़ेगा उसे। सही यही बात। उद्देश्य है हमारा सबका। जी, जी, सही हाँ जी, बात। महाराज जी कुटी कुछ इस प्रकार से है। महाराज जी की कुटी पर एक जो है सूचना लिखी पहले हुई तो है, बेटा ये ले लो, प्रसाद लो, एथलीट आप लेके आए हो, बाबा आश्रम। और पानी वगैरह बताओ मेरे को। महाराज जी जैसा आप यहाँ लिखे हुए हैं हाँ पर्चा में और चिपकाए हैं, मतलब एथलीट बाबा, मतलब आप पहले जब पढ़ाई करते थे तो कब से मतलब आप इस चीज में आए, एथलीट में मैं जंपिंग? मैं इसमें शुरू से, बचपन से ही जी, मेरा रुझान था। जी, मैं 3-3 बजे, सर्दियों में 3-3 4-4 बजे उठ जाता था और जी, रनिंग करने जाता था। जी, जी, और मैंने खेत में अखाड़ा बना रखा है, वहाँ पे अपने आप ही पानी देना, पहले मटके होते थे कच्चे, जी, जी, उनसे पानी देना, जी, और उसकी फिर पानी देने के बाद में गुड़ाई करना, जी, अच्छा बिल्कुल अच्छी तरह बनाने के बाद में फिर जंप करता था शाम को, और सुबह जी, में रनिंग करता था, शॉर्ट रनिंग, जी, स्प्रिंट करता था 100 मीटर की। जी, क्योंकि 100 मीटर करेंगे तो उससे क्या है कि लॉन्ग जंप बढ़ती है। जी, और शाम के टाइम पे जंप करता था, जी, छोटी-छोटी जंप करता था, और हफ्ते में एक बार फुल जंप करता था, लॉन्ग जंप। जी, और हाई जंप, जैसे 2 डंडे गाड़े लिए ऐसे हाई जी, जंप के लिए, जी, क्योंकि हाई जंप से भी लॉन्ग जंप बढ़ती है। जी, वो जी, गिरने वाली हाई जंप नहीं चाहिए, इसमें दोनों पैर निकाल के ऐसे, जी, दोनों पैर निकाल के हाई जंप चाहिए, जिससे क्या है कि आपकी उछाट बढ़नी चाहिए। जी, आपकी उछाट बढ़ेगी, और प्लस स्पीड आएगी उधर से तेज। जी, जी, तेज स्पीड आएगी, तेज स्पीड आएगी, और फिर उछाट आपकी है तेज स्पीड आ रही है, जी, और उछाट आपकी तेज हो जाए एकदम। फिर शरीर को ऐसा धक्का लगेगा स्पीड और उछाट की वजह से, कि जी, आपकी लॉन्ग जंप बहुत जबरदस्त दूर जाएगी। जी। तो महाराज जी आप इतनी जंप किए हैं तो आप इंटरनेशनल तक पहुंच पाए थे? बिल्कुल, इंटरनेशनल में मैराथन में रहा हूँ, जी, और आर्मी कमांडो में मैंने 12 साल सर्विस करी है, जी, और आर्मी कमांडो भी रह चुका हूँ मैं, जी, और प्लस एथलीट भी रहा हूँ। जी, और ये मैराथन में 4-5 बार दिल्ली में फर्स्ट आया मैं, जी, बैटन में। जी, और अब भी मैं फिजिकल करता हूँ, मैराथन तो मैंने छोड़ दिया है, जी, और अब भी मैं फिजिकल करता हूँ, रनिंग वगैरह, जंप वगैरह, ब्रॉड जंप, जी, बाकी एक्सरसाइजें जितनी भी हैं शरीर के लिए, जी, अब भी मैं करता रहता हूँ। जी, सॉरी, 82 में, जी, 1982 में मैंने लॉन्ग जंप, ट्रिपल जंप, हाई जंप जी, तीनों फर्स्ट मारी थी। सही तो बात। लॉन्ग जंप में मेरे को 15 रुपए मिले थे, जी, और जो सेकंड लोग रहा था उसे 10 रुपए मिले थे, थर्ड जी, रहा था उसे 5 रुपए मिले थे। बताओ जी, आज 10-5 रुपए की क्या वैल्यू है। जी, परंतु नाम के लिए
जी नाम के लिए, ये भी एक कर्म में आ जाता है। अच्छे कर्म करेंगे, कोई खराब कर्म नहीं है, कोई नशा नहीं कर रहे हैं, अच्छे कर्म करेंगे, शरीर शरीर भी फिट, अच्छे कर्म करेंगे, भगवान भी खुश रहेंगे सही बात। पूजा के साथ साथ। बीच में 17 साल से नीचे नीचे था मैं, 16 और 17 के बीच में मैंने 28 फुट लॉन्ग जंप मार दी थी क्लियर। जी कोई आसपास नहीं था। सेकंड वाला भी 15.5 मतलब 22.5 फुट था। 15.5 हाथ का मतलब 22.5 फुट। पहले हाथों से नापते थे, जैसे एक हाथ हो गया तो 1.5 फुट हो गया। जी और आजकल क्या है कि पढ़ी लिखी समाज हो गई है, तो वो फुटों पे चलते हैं, मीटरों पे चलते हैं। पहले हाथ से नापते थे, गांव में बड़े बूढ़े होते थे, वो हाथ से नापते थे, हर काम हाथ से करते थे। हाँ जी। लॉन्ग जंप के बढ़ाने के लिए जो एक्सरसाइजें हैं, ब्रॉड जंप वगैरह, वो भी मैंने वहां पे करी। और इधर मैंने वहां से लेके और वहां तक 10 रेपटेशन भी मारी, 100 मीटर की शूट भी मारे। हाँ, इसे तोड़ नहीं सकता हूँ, चाहे मेरा जीवन निकल जाए। बिल्कुल, मौत क्यों नहीं आ जाए। कई बार मेरे को रातों में पानी की प्यास की वजह से, पिछली बार गर्मी पड़ी थी पिछले साल 2025 में, तो कई लोग मर गए थे, आप सुना होगा। जी तो उसमें क्या है कि मेरा व्रत चल रहा था, और व्रत में हमारे यहाँ भी 2-3 मौत हो गई थी गाजियाबाद में, जी पर मैंने व्रत तोड़ा नहीं था। जी हाँ, और मेरे को भी कई बार बेचैनी हो गई है, और के अब क्या हो जाएगा, कहीं बीपी तो नहीं हाई हो गया, लो हो गया। वैसे बीपी हाई हो जाता है, भूखे रहते हैं तो। सही बात। मैं कई बार ना पाए बीपी हाई हो जाता है, पर प्रभु की कृपा है, जी मर जाएंगे तो क्या है, उन्हीं के नाम पर तो मरेंगे, उन्हीं की भक्ति में तप में मरेंगे, तो ये तो सही और बात। अच्छा मौका है हमें, सही जीवन बात सफल हो महाराज जाएगा। जी। और ये जो गुरुवार का व्रत है, इसमें मेरे को कई बार बुखार हो गया है, बहुत तगड़ा सर्दी से बुखार हो गया है, जी परंतु इसे भी निर्जला रखता हूँ। प्रभु की ऐसी कृपा हुई है, प्रभु की तरफ ध्यान दे देता हूँ कि प्रभु व्रत को न मत तोड़वा देना, कृपा दृष्टि बनाए रखना। तो प्रभु ने अब स्वतः ही बगैर दवाई लिए, दवाई ले नहीं सकता हूँ, अपने आप ही बुखार सही कर दिया है, जी और दूसरे दिन दवाई भी नहीं लेनी पड़ी, अपने आप सही हो जाता हूँ। जी तो प्रभु की जब आप उनकी तरफ उंगली पकड़ोगे ना, तो आपका यहाँ तक पकड़ लेंगे, वो पूरी छाती से लपेट लेंगे। आप बढ़ के तो देखो प्रभु की तरफ, भावनाएं होना चाहिए। हाँ, 100 में से जैसे क्लास में बच्चे एग्जाम देते हैं ना, तो 100 में से 100% रहेंगे तो बोलेंगे फर्स्ट है भाई, बहुत अच्छा है रिजल्ट है, बहुत अच्छा रिजल्ट है। ऐसे ही भक्ति में, भगवान की भक्ति करेंगे, अंदर से करेंगे, तो भावना अच्छी रखेंगे, उनके लिए रोएंगे, तड़फेंगे, तो भगवान ऐसी वो करेंगे, मोक्ष प्राप्त सीधा हो जाएगा आपको। और थोड़ी बहुत कसर रह जाएगी, 50% आपकी भक्ति हो पाई 100 में से, तो आपको मनुष्य योनि दोबारा देंगे फिर वो, कि इसकी 50% हुई है तो 50% और ये करे। चाहे दूसरे जन्म में मनुष्य योनि में आप 50% मत करो, 20% और बढ़ा दो, 70 हो गई, तब तक 100 नहीं हो जाएगी, मोक्ष नहीं दिला देंगे भगवान अपने भक्तों को, तब तक छोड़ते नहीं, मनुष्य योनि देते ही देते रहते हैं। अगर एक ही बार में 100% कर दिया तो सीधा मोक्ष। बिल्कुल, ये नीति है। तेनपरा का मंडल जो जोधपुर में है। जी हाँ जी। देखिए महाराज जी जो है सब्जी बना रहे हैं अभी, और कड़ाके की गर्मी पड़ रही है। जी तो मैं अपने वैसे भी घर पे भी मैं काम से काम ही रखता हूँ, मैं किसी ज्यादातर बात नहीं करता हूँ। जी अपना सुबह समय जाता हूँ, प्रैक्टिस करता हूँ। अब भी जी शुरू से ही, बचपन से ये हिसाब रहा है, जी पढ़ाई करना शुरू में बचपन में था, पढ़ाई करना और स्पोर्ट्स करना, बाकी अपने घर रहना, जी किसी से दोस्ती नहीं, कुछ नहीं। आजकल का जमाना थोड़ा गलत है, जी जी देखिए कि संत आप किसी के भगवान पास जो बैठोगे, जी वो 2 चीज बोलेगा, जी उसका भी दोस्त होगा, वो उसको बोल देगा, जी फिर लड़ाई झगड़ा हो जाएगा। जी जी और आजकल तो क्या है कि नशे की चीजें काफी चल रही हैं, जो जी छोटे छोटे बालक हैं वो नशा करते हैं, सही बात है। और नशे में पड़ गए हैं। कोई जी रूमाल सूंघता है, कोई कुछ करता है, हम तो जानते भी नहीं क्या चीजें होती है। सही बात शुरू से स्पोर्ट्स में रहा हूं मैं, जी और बिल्कुल बीड़ी नहीं, सिगरेट नहीं, हाथ भी लगा के नहीं देखूंगा। जी और दारू कोई बोल देगा ना 1 करोड़ रुपया ले ले और दारू की बोतल से हाथ लगा दे, जी तब भी नहीं लगाऊंगा मैं, जी क्योंकि हमारा काम है, मनुष्य योनि मिली है, जी सब चीजों से बचते हुए अच्छे कर्म करना, जिससे कि मोक्ष प्राप्त नहीं हो तो कम से कम इंसान का जन्म दोबारा तो मिल जाए। जी जी परंतु लोग सोचते नहीं है, गलत गलत काम कर रहे हैं। जी और वैसे भी मतलब कोई मीट खा रहा है, मच्छी खा रहा है, जी जो किसी को हम मारेंगे, मेरा हाथ कोई काट देगा, मेरे दर्द नहीं होगा, जी सही उसके भी बात। दर्द होगा। जी जी तो वो चीजें नहीं करनी चाहिए। ये चीज सब जो पाप की भागी होती हैं, वो नरक में ले जाती हैं, ये सब जी चीजें जी नरक से बच नहीं सकते हैं। सही बात है। फिर मनुष्य योनि का मतलब ही क्या रहा। जी फिर 84 लाख योनि में फिर बार बार तुम भटक गए, भटक रहे हैं, फिर वो वहां जाके बोलेंगे भगवान गलती हो गई, दोबारा फिर मैं ये नहीं करूंगा, जी अब ये गलत काम नहीं करूंगा। जी तो बोला अब तो मौका मिल गया, मिलना था। और 84 लाख योनि में कीड़ा मकोड़े में पेड़ वृक्ष और सब में
पशु पक्षी सब में घूम, इसके बाद फिर मौका मिलेगा फिर देखते हैं। जी जी तो फिर भी लोग सोचते नहीं है, गाड़ियों में घूम रहे हैं, वो कर रहे हैं, गरीब लोगों को साधु संत हैं कोई सहायता नहीं करते हैं। आप लोग हैं जी कितनी मेहनत कर रहे हैं, जंगल में आके यहाँ पे साधु संतों की सेवा कर रहे हैं, तो ये सीधा ये कि और क्या चीज है, जी यही तो मोक्ष की तरफ ले जाता है। जी ये नहीं कि हम लोग कर रहे हैं हमें मोक्ष मिलेगा, जी आपको ही मिलेगा। साधु संतों की सेवा कर रहे हैं आप लोग, जी सही बात इससे बड़ा धर्म कर्म कुछ नहीं है, जी महाराज जी सब कुछ इसी में है, आपको सीधा मोक्ष ही प्राप्त होगा। जी। सब आप लोगों की कृपा है, साधु संतों की, तो जो है हम सहायता करते रहते हैं और सामग्री सब भगवान पहुंचाते देख रहे हैं, आप लोग सहायता कर रहे हैं, सब भगवान देख रहे हैं कि ये महात्माओं की साधु संतों की सेवा कर रहे हैं, हैं। जी तो ये ध्यान रख रहे हैं। हम लोग जंगल में पड़े हुए हैं, आप सेवा कर रहे हैं, जी आप लोग अगर नहीं आओगे तो क्या है, संत भूखे मर जाएंगे। जी जी तो भगवान भी तो सोच रहे हैं कि साधु संतों की सेवा कर रहे हैं, जितना हमें करने से मिल रहा है उतना ही आपको मिल रहा है, जी 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 आपको भी उतना पूजा पाठ हम कर रहे हैं, तो हम सब आप लोगों के लिए कर रहे हैं, जी सही पूरी बात दुनिया के कल्याण के लिए कर रहे हैं। जी और आप लोग हमारी सेवा कर रहे हो, तो ये मान लो आप भगवान की सेवा कर रहे हो, साधु के सही रूप में भगवान ही मान लो, सही बात क्योंकि हम तो भगवान के भरोसे पड़े हुए हैं यहाँ पे। सही सही बात और है आप लोग यहाँ पे हमारी सहायता कर रहे हो, वो कर रहे हो, खाने पीने को दे रहे हो, तो ये सब प्रभु भेज रहे हैं। जी जी मैं तो कहता हूँ कि इससे ज्यादा गृहस्थ आश्रम में रह के हुए, जी गृहस्थी में रहते हुए साधु संतों की आप फिर भी सेवा कर रहे हो, जी जी इससे बड़ा कोई धर्म कर्म है नहीं, जी सही बात बिल्कुल जी मेरे हिसाब से। जी मोटी बना दो एकदम। जी महाराज जी के लिए देखिए टिक्कड़ आज बना रहे हैं। सौभाग्य मिला है कि चित्रकूट की भूमि पर आज टिक्कड़ बनाने का मौका मिला और संत सेवा के लिए जो है अपने हाथों से टिक्कड़ बनाकर संत भगवान को, गर्मी बहुत है दोस्तों, देखिए छाया नहीं है, और साधु संत लोग ऐसे ही गर्मी में तपस्या करते हैं और भजन साधना करते हैं, उन्हीं की दया से सृष्टि चल रही है। लीजिए महाराज जी। महाराज जी चारे टिक्कड़ बनेंगे हमारे बनाने में, कोई दिक्कत तो नहीं? नहीं नहीं महाराज जी इसको ऐसे न सेके, नहीं तो ऐसे हाँ ऐसे आगे एक साइड को कर दीजिए ना। लीजिए पकड़िए इसको, रुकिए मैं सेक रहा हूँ, आप इसको पकड़िए, उसको पलटी कर दीजिए, उसको यहाँ रख दीजिए, उसको निकाल के यहाँ रखो, मैं फिर सेक दूंगा ना, उसको पहले हो जाने दो। तो भगवान भोग लगा रहे हैं, महाराज जी पूजा प्रतिष्ठा, ये संत भगवान जो है प्रसाद पा रहे हैं, ये महाराज जी प्रसाद पा चुके, और देखिए जंगल में रहकर भजन तपस्या, और देखिए कितनी स्वादिष्ट जड़ी बूटियों की बनी है, और मक्का की रोटी महाराज जी बनाए हैं।